60 साल की उम्र पार करते ही आपके दिलो दिमाग में ओल्ड एज को लेकर एक डर बैठ जाता है। आपको एक चिंता सताती है कि हम ओल्ड एज की बीमारियों से कैसे निपटेंगे। दरअसल जिन्हें आप बीमारी समझ लेते हैं वो बीमारियां हैं ही नहीं, वो तो केवल ओल्ड एज के सिम्टम्स हैं। अब जैसे भूलने की बीमारी का मतलब अल्जाइमर नहीं होता। अगर आप फ्रिज खोलकर भूल जाएं कि फ्रिज का दरवाजा क्यों खोला था और थोड़ी देर खड़े होने के बाद आपको काम याद आ जाए, तो ये डिमेंशिया नहीं है, ये रोग नहीं बल्कि बुढ़ापा है। धीरे चलना या पैरों का कांपना लकवा नहीं है, ये मसल्स के कमजोर हो जाने से होता है। इसका इलाज दवा नहीं बल्कि एक्सरसाइज है। नींद ना आने का मतलब इंसोम्निया नहीं है। ओल्ड एज में स्लीप का स्ट्रक्चरल साइकिल में बदलाव आता है। नींद की गोली लेना खतरनाक हो सकता है, इससे गिरने का जोखिम बढ़ जाता है और याददाश्त पर भी असर पड़ता है। बेहतर उपाय है कि दिन में धूप में कुछ समय व्यतीत करें और एक नियमित दिनचर्या रखें। बॉडी एक गठिया या ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है। हाथ पैर में दर्द नसों से जुड़ा होता है। उम्र के साथ हड्डियां पतली हो जाती हैं और नस भी शिथिल पड़ जाती है। दवा से आराम नहीं मिलेगा। हल्की एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी ही कारगर उपाय है। सोने से पहले गर्म पानी में पैर डुबाना, गर्म सेक और हल्की मालिश दवा से भी ज्यादा असरदार है। टेस्ट रिपोर्ट में वेरिएशन का मतलब बीमारी नहीं होता। हो सकता है आप एक यंगर पर्सन के मेडिकल पैरामीटर से अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट को टैली कर रहे हों। थोड़ा ज्यादा कोलेस्टेरॉल नुकसान नहीं करता बल्कि लंबे जीवन में मदद करता है। बहुत कम कोलेस्टेरॉल से इम्यूनिटी घटती है। जहां एक और युवाओं के लिए 120/80 ब्लड प्रेशर आइडियल माना गया है, वहीं बुजुर्गों के लिए 140/90 बीपी को एक्सेप्टेबल मानते हैं। फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल जहां बिलो 40 ईयर एज वालों के लिए 70 से 99 mg पर डेसीलीटर और खाने के 2 घंटे बाद 140 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। वहीं 60 साल से ऊपर के बुजुर्गों के लिए यह फास्टिंग लिमिट 70 से 110 mg पर डेसीलीटर और खाने के 2 घंटे बाद 180 mg पर डेसीलीटर से कम होनी चाहिए। लंग्स का रेस्पिरेटरी रेट एक 50 साल से कम उम्र के एडल्ट में जहां 12 से 20 ब्रेथ पर मिनट होता है, वहीं 60 साल से ऊपर उम्र वालों में यह रेट 12 से 25 ब्रेथ पर मिनट नॉर्मल होता है। बुढ़ापे में जीवन की रफ्तार धीमी होना एक सहज परिवर्तन है, कोई बीमारी नहीं है। बच्चों को चाहिए कि वो अपने बुजुर्ग पेरेंट्स के साथ टहलें, उन्हें धूप में बिठाएं और उनके साथ बातें करें और नियमित रूप से भोजन कराएं। यही बुढ़ापे की असली दवा है। So guys, don't think too much of tomorrow and live for the day, live for the present and have a happy life.